हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं दुल्हन रेडी हो चुकी है, हमारी प्यारी सी क्यूट सी एंड ब्यूटीफुल ब्राइड बहू एंड भतीजी बेटी सब कुछ। और कितनी सुंदर लग रही थी ना कि मैं देखती ही रह गई। मैं क्या, मेरे भैया यानी दुल्हन के पापा भी देखे उसको तो देखते ही रह गए और बोलते हैं प्रियंका कहाँ है, और वो सामने ही खड़ी थी, पहचान ही नहीं पा रहे थे। बोले थे बहुत ही सुंदर लगी। मतलब सबका रिएक्शन जो था ना बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे मैं भी पहुँच गई थी दूसरे पार्लर, क्योंकि हमारा बुकिंग दूसरे पार्लर में हुआ था। तो मैं और प्रियांशु दूसरे पार्लर में चले गए थे। थोड़े से पैसे इधर उधर के लिए मेरा जो हेयर स्टाइल है वो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी लग्जेरिया वाले बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं। मैंने जहाँ करवाया उतना मेरे को पसंद नहीं आया, बट शादी में मैं करवाऊँगी वहीं पे मेकअप द लग्जेरिया में। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे होटल, और यहाँ पे संध्या जी है, आरती दी है, वो लोग से मैं मिली। ऊपर गई थी मिलने, इन लोग का रूम ऊपर में था तो मैं मिल के आ गई थी ऊपर। तो फिर ये लोग तैयार होकर नीचे आ गए थे, तो हम लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे यहाँ पे। रुक जा रुक जा। अरुण अरुण तुम चला ना रोकन में पानी ना ले, बोतल नहीं लो, पानी ले लो, पानी मंगाओ। ए बोतल निकालो ना, बोतल क्या निकालो? पानी मंगाओ ना 3-4 को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लड़की के पापा और चाचा दोनों ही एकदम व्यस्त हैं, बिज़ी है और एकदम परेशान है। मतलब उन लोग को लग रहा है कि मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो देख सकते हैं। और हमारे यहाँ इंगेजमेंट से पहले 6 का बरईछा होता है और लड़का लड़की दोनों का ही होता है। तो पहली बार मतलब लड़की का भी हुआ, मतलब मैंने तो पहली बार देखा। और मतलब सबका कहना था कि लड़का का हुआ तो लड़की का भी हमें शौक़ है करने का। तो बहुत ही अच्छा लगा, लड़की का भी छेका हुआ। तो यहाँ पे लड़के का छेका हो रहा है, आई मीन मेरे भांजे का। ये मेरे भांजे है, बेटा भी है बेटा ही है, भांजे से ज़्यादा तो बेटा ही मानती हूँ। मैं जब शादी करके आई थी तो ये सिर्फ 7 साल के थे, और मुझे मतलब सोच के ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी बड़े हो गए सब। प्रियंका भी इतनी छोटी सी थी मेरी शादी में, तो वो भी इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी हो रही है अब। और यहाँ पे दीदी आपको नज़र ना लगे क्योंकि आपकी नज़र बहुत काली हो गई है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रियंका बार बार आईना देख रही है, खुद को निहार रही है, बट ये ऐसा नहीं है। जो उसके आँखों में लेंस लगा हुआ था ना वो निकल गया था, एक आँख निकल नहीं गया था, मतलब हल्का सा ऊपर हो गया था, तो उसको प्रॉब्लम हो रहा था और आँख में पूरा पानी भर जा रहा था। और भाई साहब लेंस तो इतना सूट किया था इसमें, कातिलाना एकदम जहर नागिन लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ये कैमरा से कहीं ज़्यादा वो रियल में सुंदर लग रही थी। और सुंदर तो है भी, नेचुरल है, तो वो थोड़ा मेकअप वेकअप हुआ तो और सुंदर लग रही थी। आइसक्रीम उसी में कटत हवे तो चलो खा लो, बाद में खाना खाई जाए। और यहाँ पे मैं सुबह से कुछ नहीं खाई थी, मैं सच बता रही हूँ। अभी जाके मैं थोड़ा सा मंचूरियन खा रही हूँ, और यहाँ पे भैया बार बार आके बोल रहे थे कि आइसक्रीम कट रहा है तो वो खा लो जाके सबको लेके, नहीं तो 12 बजे तक वेटर सब भाग जाएंगे। तो हर शादी में ऐसा ही होता है। मैं तो कहीं भी पार्टी में गई हूँ तो 12 बजे थोड़ी ना हम लोग कहीं जाते हैं खाना खाने, उससे पहले ही सब खावा के सब समाप्त हो, सब ये हो जाता है। अब 1-2 बजे तक थोड़ी ना खाना वाना कोई ये करता है। और क्या बोलते हैं, मैं वहाँ बोकारो में थी ना, तो एक शादी में गई थी, तो खाना का तो इतना लंबा लाइन लगा हुआ था कि मैं बस वो क्या बोलते हैं स्टार्टर ही खा के और आ गई थी तो शादी और रिसेप्शन एक ही दिन था। तो यहाँ पे हो रहा है,
तो यहाँ पे मैं दुल्हन को लेके जा रही थी क्योंकि दुल्हन का भी छेका होने वाला था। और देख सकते हैं यहाँ पे दुल्हन बैठ गई है। एंड गाइज यहाँ पे मैं बोल रही थी कि बिट्टू की बुआ लोग कहाँ पे हैं, मतलब मुझे लगा कि इधर आसपास में होंगी लोग, तो मैं उन लोगों को भी बुला के बैठाऊँ अपने पास। तो वो लोग खाना खा रही थी। तो दीदी बोल रही थी, मतलब मेरी नंद जी आंटी दी, कि वो लोग खाना खाने गई हैं। तो मैंने बोला ठीक है, खाना खा रहे तो फिर ठीक है। तो फिर मैं आरती दी को यहाँ पे बुला रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं मुँह बना बना के क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे लक्की देख सकते वीडियो बना रही है अपनी भाभी की। एकदम लक्की बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मतलब लक्की को प्रियंका बहुत पसंद आई। मतलब सुंदर है तो पसंद तो आएगी ही। और बहुत ज़्यादा खुश थी लक्की नहीं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और अच्छा लगा मेरे को भी कि सब लोग को मतलब पसंद आई है और सबको मतलब अच्छी लगी और बहुत ज़्यादा। और देख सकते हैं वहाँ पे सामने में मेरे भैया और भैया के साले साहब और प्रियंका के दादा ससुर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे छेका हो रहा था और छेका ससुर जी करते हैं। तो लड़के का छेका लड़के के ससुर जी किए और लड़की का छेका लड़की के ससुर जी कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे घर की सारी देवियाँ बैठी हुई हैं और एक देवता बैठे हैं बीच में, यानी मेरी सब भतीजियाँ यहाँ पे हैं। और वहाँ पे दीपमाला है मेरे चाचा की लड़की और मेरी दोस्त भी है बहन से ज़्यादा वो कहीं दोस्त है। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और देख सकते हैं सब लोग, सारा कुर्सी खाली लग रहा है क्योंकि बाहर सब लोग खाना खाने गए हुए हैं, खाना खा रहे हैं। और हम लोग बैठ के ये सब रस्म वसम कर रहे थे। और अब भाई साहब बस शादी का इंतज़ार है और शादी में तो धमाल होगा। जितना भी मेरा शौक़ है सारा शौक़ मैं पूरा करूँगी शादी में। और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि दोनों ही बहुत ख़ास है मेरे। एक ये मेरी भतीजी तो है ही भाई। जब ये मतलब मैं थोड़ी बड़ी थी जब ये पैदा हुई थी तो मतलब समझिए तो मैं इसको इतना प्यार करती थी ना, इतना कि मैं बता नहीं सकती। हमारे घर का पहला बच्चा थी ये, मतलब दीदी का तो हुई थी तो मैं उतना ये नहीं थी बड़ी, और ये हुई थी तो थोड़ी मैं समझदार थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो इसको इतना प्यार करती थी, इतना ये भी मुझे ना बस बुआ 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 करती रहती थी। मैं इसको ना छोड़ के अहमदाबाद आ जाती थी ना, मैं बहुत पहले से ही अहमदाबाद आती हूँ, बहुत छोटी थी तब से ही। तो मैं ये जब बोल भी नहीं पाती थी, बस बुआ बोलती थी, तो मैं इसको छोड़ के चली आती थी ना तो ये खूब रोती थी। बट बोल नहीं पाती थी कि बुआ मतलब चाहिए, बुआ दिख नहीं रही है। तो सब बोलेगा कि बुआ बुआ आ गई, उषा आ गई, तो ऐसे ताकेगी आ बुआ करके। तो मेरे को वो सब मतलब याद आ रहा था कि इतनी बड़ी हो गई आज इसकी शादी हो रही है। और हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इसकी शादी बोकारो में होगा और मेरे घर ही जाएगी। और बिट्टू छोटे थे ना तो आए थे बारात में तो मुझे वो हंसी आती है सोच के कि तब मेरे शादी में ये दोनों सोचे नहीं होंगे कि इन दोनों का शादी होगा आगे जाके और फिर से हम लोग एक बार रिश्तेदार बन जाएंगे। तो हम भाई बहन ही समधन और समधन बन गए हैं, बन चुके हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे 6 का बरईछा हो चुका है और अब आगे इंगेजमेंट का जो भी है सब अब होगा। और अभी तक तो 12 बज गए थे शायद मेरे ख्याल से, कि 12 पीछे से सेल्स पे बोला था 12 बज गया, सब 12 बज गया, जल्दी करो नहीं तो अगला दिन हो जाएगा। और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब भगवान बस दोनों को खुश रखे और बहुत आगे बढ़ाए दोनों को ज़िंदगी में, अपना बस कामयाबी दोनों हासिल करें और अपना घर परिवार को खुश रखे, अच्छे से रखे। बस यही उम्मीद है प्रियंका जी से। और पति देव मेरे बैठे पीछे संजय जी हैं और इधर आरती दी रिया बैठे हुए हैं।
और भाभी हैं और दुल्हन जी हैं और जीजा जी हैं, यानी प्रियंका के ससुर जी मेरे जीजा जी और मेरे नंदोई हैं। तो देख सकते हैं और रिया है उठा रही है अपनी भाभी को। और ये लोग भाभी बोलते हैं ना प्रियंका को, तो मेरे को बहुत अजीब लगता है कि बताओ मेरे घर की बहू बन गई। सो यहाँ पे दूल्हे राजा की एंट्री हो रही है अब फाइनली रिंग सेरेमनी के लिए। तो मेरा बहुत शौक था कि हम लोग डांस करते हुए दूल्हे जी को एंट्री करवाएं। तो यहाँ पे हम लोग डांस कर रहे हैं। मैं हूँ, संध्या जी है और ये श्रेया है जो बिट्टू के घर के पास में रहती है। और इससे ना बिट्टू लोग के घर बहुत मतलब अपना जैसा रहता है, हर चीज़ दुख सुख में काम आना सब करना। और पीछे रिया है और उधर लक्की है और हम लोग डांस कर रहे थे साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही भाई साहब खोल के डांस करने लगती हूँ। देख सकते हैं मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं है, तो मैं तो करूँगी ही भाई। और डांस करने का तो मौका ही नहीं मिला, इंगेजमेंट करते करते ही 3 बज गए। फिर हम लोग डांस वांस भी नहीं किए। फिर उसके बाद तो सब गिफ्ट देना, फ़ोटोशूट करवाना, और फ़ोटोशूट तो एक भी नहीं करवाया मेरे ढंग से। तो देख सकते हैं यहाँ पे दीदी है, उधर मेरी माँ भी है, इधर भाभी भी है। सब लोग हैं। और यहाँ पे दूल्हे जी पधार चुके हैं स्टेज पे और दुल्हन का वेट कर रहे बेसब्री से। और मैंने बोल दिया था कि बहुत सुंदर लग रही है, तो उनसे मतलब वेट नहीं हो रहा था। बोले थे सच में मामी? मैं बोले कि हाँ, अब देखना तो आपको, आप मतलब सामने से देखना तो पता चले। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैं दुल्हन को कुछ बोल रही हूँ, तो मैं उसको डांट रही थी कि अरे इतना भाग के क्यों जा रही है, आराम आराम से चलो, बहुत दूर नहीं जाना है। तो फिर मैं बाद में वीडियो देख रही थी ना, तो ध्यान दे रही थी कि अरे कोई बोलेगा कि कैसे बोल रही है उसको। और देख सकते हैं यहाँ पे बिट्टू के आँख में आंसू आ गए थे भाई साहब उसको देख के। मैं बोल रही थी अरे इतना क्या, अब आपकी हो गई ये। और सच में बहुत खुश थे बिट्टू, बहुत खुश थे। बिट्टू ही नहीं, सब लोग खुश थे, जीजा जी भी खुश थे और सब उनके घर से जो भी आए थे सब बहुत खुश थे और अच्छे से हो गया बस। और देख सकते हैं यहाँ सब लोग, सबकी निगाहें दुल्हा दुल्हन पे है। और उधर मेरी दीदी है, सोच रही है वो कि मैं उठ के फ़ोटो खींचूँ, वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। मैं बाद में देख हंस रही थी। सो देख सकते हैं यहाँ पे, पता नहीं ये कौन है भाई साहब, एकदम सीरियस में लग रहे हैं बैठे हुए। देख सकते हैं यहाँ पे लेके जा रहे। और बिट्टू भी गया ना एकदम उसको लेके, और लग रहा है कि दौड़ रहे हैं। तो फिर अरे सब लोग बोलने लगे अरे आराम से आराम से। जो वीडियो शूट कर रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे, वो लोग बोल रहे अरे आराम से आओ भैया। और देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली हमारी दुल्हन आ चुकी है, हमारी बहू आ चुकी है। और बेटी कब बहू बन गई पता ही नहीं चला। यहाँ पे एक दूसरे को देखते हुए। और कसम से यार बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही थी, बहुत। और लक्की यहाँ फ़ोटो शूट करने में परेशान एकदम। लक्की बहुत खुश थी, बहुत। और बहुत अच्छे लग रहे थे, सब लोग बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे रिया है, वो भी पूरा खुश है, देख सकते हैं आप लोग, वीडियो में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हो रहा है मतलब सगाई से पहले जो करते हैं ना, गोद भराई, या वो मतलब गोद ही भरते हैं ना, चुंदरी वगैरह उड़ा के फल फ्रूट देते हैं। और तो वही रस्म कर रहे। और ये सब बिट्टू की बुआ है, तो वो हो चुका है। और पता नहीं किसको मैंने मोबाइल दिया था, कुछ शूट ही नहीं किया है। मैं इधर उधर से थोड़ा करके वीडियो ऐड करके और एडिट करके आप सबको दिखा रही हूँ। बाकी जितना रस्म हुआ था उतना का शूट नहीं हो पाया। और मैं वो जो चुंदरी उड़ाया गया था ना, वो उतार के और फिर रख के और चली गई। इसके बाद मैं दिखाई ही नहीं दूँगी, जल्दी जाके मैं बैठ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे देख सकते भाई साहब ये वीडियो ना इंस्टाग्राम पे तहलका मचा के रख दिया है। और ये इसका व्यूज़ 3 लाख क्रॉस कर गया है। और इतना ज़्यादा कमेंट आता है कि देख सकते हैं यहाँ पे ये बिट्टू है ना, ये अपने पापा की तरफ देख रहे हैं। और उस तरफ ना वो शादी का डेट फिक्स हो रहा था, पंडित जी बैठ के, सब घर वाले बैठ के शादी का डेट फिक्स कर रहे थे। और इतना